हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था CSIR नेट लाइफ साइंसेस का सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको फोकस करना है टू क्रैक दिस एग्जाम। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेस। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है और कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफ़र करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी, वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको रेफर करनी है वो है लेनेंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया है होगा आपने, तो इस बुक को आपने पढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स। लेकिन इवन अगर आपका मास्टर्स में बायोकेमिस्ट्री नहीं भी है तब भी आपको CSIR नेट लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनेंजर की बुक को रेफर करना चाहिए। ठीक है, लेनेंजर के अलावा जो नेक्स्ट आपकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर बायोकेमिस्ट्री इज़ वॉयट एंड वॉयट, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बुक्स है काफ़ी लेंथी बुक्स है और काफ़ी वास्ट है इनका जो कंटेंट है, तो आपको कवर बाय कवर, पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। सिर्फ स्पेसिफिक जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक्स दिए हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को उन बुक से रेफर करना है। ठीक है, इसके अलावा एक बुक और है, इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और ये बुक, इस बुक की लैंग्वेज और कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो इस बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको ये 3 बुक्स रेफ़र करनी है, लेनेंजर, वॉयट एंड वॉयट एंड इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड जो सब्जेक्ट है हमारा, सेकेंड यूनिट है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के लिए 2 बुक्स आपको 2 बुक्स मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। एक है लोडिश एंड ब्रूस एल्बर्ट्स, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायो के लिए ये 2 बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। थर्ड जो आपकी यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी आप लोडिश और एल्बर्ट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम लोडिश एंड एल्बर्ट्स आप लोग वॉटसन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन आपकी जो 4th यूनिट है, जो 4th सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो डेवलपमेंटल के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक रेफर करनी है, वो है गिलबर्ट। गिलबर्ट के अलावा आपको और कुछ भी और कोई भी दूसरी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, गिलबर्ट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, और क्वेश्चंस उससे आते हैं इस बुक से स्पेसिफिकली। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स को, तो कई बार गिलबर्ट से ही स्पेसिफिकली उठा के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, 5th यूनिट है आपकी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स गार्डनर आप रेफर कर सकते हैं। मेनली तो गार्डनर आप पढ़िए, और गार्डनर के अलावा आप स्नोस्टेड एंड सिमंस प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन, इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगी कि आप पाथफाइंडर की बुक्स पढ़िए, क्योंकि इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए एज सच अगर आप इंडिविजुअल बुक्स पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको रेफर कर देती हूँ कि इकोलॉजी के लिए आप पीडी शर्मा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यूजीन पी ओडम करके भी इकोलॉजी के लिए एक बुक आती है, उसको भी आप प्रिसाइजली पढ़िए, कुछ टॉपिक्स आप उससे देख सकते हैं। अदरवाइज आप पाथफाइंडर रेफर कर सकते हैं इकोलॉजी के लिए और इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए भी आप वीर बाला रस्तोगी की ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको पाथफाइंडर सफिशिएंट नहीं लगता है तो कुछ टॉपिक्स आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप गायटन रेफर कर सकते हैं। गायटन मेडिकल फिजियोलॉजी करके एक बुक आती है एनिमल फिजियो के लिए, और गेनोंग्स की मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों बुक्स के अलावा एनिमल फिजियो में आपको और कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट फिजियो के लिए आप सेलिसबरी रॉस की बुक पढ़ सकते हैं। उसमें आपको, वो भी काफ़ी वास्ट बुक है, तो आपको पेज बाय पेज, कवर बाय कवर नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्पेसिफिकली आपके प्लांट फिजियो के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में सिर्फ वो रेफर करना है। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी 9 यूनिट्स। इसके बाद तो नेक्स्ट है हमारी 10th यूनिट, मेथड्स इन बायोलॉजी, या टेक्निक्स के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो मेथड्स इन बायोलॉजी और टेक्निक्स के लिए एक बुक है टी ए ब्राउन। टी ए ब्राउन को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें इम्यूनोलॉजी पढ़ना है आपको। ठीक है, सेल सिग्नलिंग पढ़ना है और कैंसर बायोलॉजी। ठीक है, तो सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग में आप एक तो इम्यूनोलॉजी के लिए आप क्यूबी पढ़ सकते हैं। क्यूबी के अलावा आपको और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इम्यूनोलॉजी के लिए। कैंसर और सेल सिग्नलिंग, कैंसर और सेल सिग्नलिंग के लिए आप लोडिश, जो मैंने सेल बायो के लिए बताया था, और एल्बर्ट्स, इन दोनों बुक्स को भी रिफर कर सकते हैं। दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक बुक है प्रेस्कॉट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रेस्कॉट और पेल्जार, 2 बुक्स हैं। दोनों बुक्स में से जो भी आपको सूटेबल लगती हैं आप पढ़ के देखिए, जिसकी भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, दोनों में से कोई भी बुक को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी एज सच आपको कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ये सिलेबस के अंदर इसके कुछ पार्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो बहुत स्पेसिफिकली पढ़ना है आपको। ठीक है, तो दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपको रेफर करनी है फॉर योर प्रेपरेशन। अब इन बुक्स के अलावा, ये तो मैंने रेफरेंस बुक बता दी, इसके अलावा पाथफाइंडर की भी बुक्स आती हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पाथफाइंडर की बुक्स तब पढ़िए जब आप इन बेसिक बुक्स से थोड़ा थोड़ा स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप पाथफाइंडर पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इन बुक्स को थोड़ा रीड करिए, उसके बाद फिर आप पाथफाइंडर की 2 बुक्स आती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, अब ये सारी बुक्स आपको आप इजीली आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी बुक्स आपको वर्ड बाय वर्ड, कवर बाय कवर नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको अपना सिलेबस लेना है। सिलेबस में से जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स को जाके आप उन बुक्स से रेफर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।